हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाई। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो हमें क्रेडन की बुक में से डायरेक्ट नेट के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि नेट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जाते हैं ऐसे आते हैं जो कंडीशन बेस होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है या कीमो सेलेक्टिविटी या रेजियो सेलेक्टिविटी बेस होते हैं। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में इसी टाइप के हमें देखने को मिल सकते हैं, या बोल सकते हैं रिएक्शन देखने को मिल सकती है जो कंडीशन बेस होती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की जो कैलेंडर की बुक्स में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं हमें नेट के एग्जाम में। हम बात करते हैं पहले रिएक्शन की। अगर हमें कोई भी एग्जाम्पल रिएक्शन में ऐसा दिखाई दे एग्जाम में कि जो उसमें एल के हेलाइट प्रेजेंस हो, यानी कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंस हो, और जब हाइड्रोजन की रिएक्शन किसी भी बेस के साथ होगी तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को कैच करना, तो वहाँ से एच और हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना। और जब उस रिएक्शन के अंदर से हाइड्रोजन एंड हेलोजन एलिमिनेट होंगे तो वहाँ क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। जैसे इस रिएक्शन में है कि यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन जो होंगे एलिमिनेट होंगे, और क्या बनेगा, हमें एल्कीन मिलेगा। एक मिलेगा हमें मेजर प्रोडक्ट और एक मिलेगा क्या, माइनर प्रोडक्ट। तो आपको रिएक्शन में ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी किसी कंपाउंड के अंदर जो हेलोजन होगा, चाहे वो Cl हो, Br या I हो, उसकी जो अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन आइटम होगा, यानी कि इसकी जो अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन आइटम होगा वो कैसा होना चाहिए, उसके ट्रांस, यानी कि H एंड Cl एक दूसरे कैसे फॉर्म में होने चाहिए, ट्रांसफॉर्म होने चाहिए, या बोल सकते हैं वो एक दूसरे के एंटी फॉर्म में होने, यानी कि इस टाइप से। यानी कि हमेशा क्या होगा कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा, Cl Br I, तो उसके अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन आइटम हो वो उसके ट्रांसफॉर्म में होना चाहिए। तो तभी वहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दी है कि ये जो वो हेलोजन है ये क्या है, बिलो द पोजीशन। अगर हम बात करें कि इनके इसके बोथ साइड में भी क्या है, हेलोजन प्रेजेंस है। जैसे इस सेक्शन में हमने इस कंपाउंड में दिखे हुए हैं कि यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन थे हमने उनको विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखा है, एक को अपर पोजीशन एक को बिलो पोजीशन। और यहाँ पे जो ये ग्रुप अटैच है आइसो वाला, ये क्या है, बिलो पोजीशन पे। तो मीन यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कैसा होगा, अपर पोजीशन पे। तो अगर हम बात करें कि इस हाइड्रोजन के अल्फा पोजीशन में कि इधर भी अल्फा है इधर भी अल्फा है, तो इसके बोथ साइड में क्या है, हाइड्रोजन आइटम। और हमें पता है कि जो Cl है और जो H है वो एक दूसरे के फॉर्म में होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी फॉर्म में होने चाहिए, ट्रांसफॉर्म में। तो इस Cl के लिए जो है ये हाइड्रोजन क्या है, ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, बिलो पोजीशन और ये क्या है, अपर पोजीशन। और इसके इस वाली पोजीशन पे भी क्या है, हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म में, यानी कि ये क्या है, अपर पोजीशन और ये क्या है, बिलो पोजीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बोथ साइड से हम हेलोजन को एलिमिनेट कर सकते हैं और एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि हम इधर से भी एच को एलिमिनेट कर सकते हो, एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि यहाँ से एच जाएगा, यहाँ से Cl और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमने इधर से हाइड्रोजन का एलिमिनेट किया और इधर से यहाँ से हेलोजन का, तो यहाँ क्या बनेगी, एल्कीन। उस टाइम मिलेगा हमें क्या, ये वाला प्रोडक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो कि जिसके दोनों अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन और हेलोजन ट्रांसफॉर्म में है हो, तो उस टाइम हमें क्या देख ध्यान रखना है, कि हमें ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एंड वी नो दैट कि एल्कीन की स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होती है, जब उसकी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज़्यादा अटैच होते हैं। यानी कि किसी भी एल्कीन से जितने ज़्यादा ग्रुप अटैच होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे 4 अटैच हो गए, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं और एक यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप एलिमिनेट, वो एक ग्रुप अटैच है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एल्कीन के साथ जितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे भी क्या है कि जैसे यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकते हैं, इधर से भी एंड इधर से भी, तो कौन सी एल्कीन स्टेम मोर स्टेबल होगी, तो स्टेम क्या है, ये प्रोडक्ट मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एल्कीन है वो 3 ग्रुप से अटैच है। वो यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ से, एक यहाँ पे, यानी कि जो क्या है, 3 सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और ये क्या है, डबल, यानी कि 1 एंड 2। और ये क्या है, 2 डबल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एल्कीन। तो इसी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना कि जब भी कभी एलिमिनेशन होगा अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को, तो उस टाइम हाइड्रोजन और जो हेलोजन होगा वो एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में होगा। अगर बोथ अल्फा पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे दोनों पे ट्रांसफॉर्म है, तो उस टाइम देखते हैं कि हम एल्कीन की स्टेबिलिटी, तो उस हिसाब से क्या होगा, एलिमिनेशन। क्योंकि एग्जाम में जाता है इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कंडीशन बेस होते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने अगले रिएक्शन की,
अगर हम बात करें इस रिएक्शन की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है, इस बार जो Cl है वो क्या है अबव पोजीशन पे, और जो आइसो ग्रुप है ये है बिलो पोजीशन पे। इस रिएक्शन के साथ है बेस के साथ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन और Cl का क्या होगा एलिमिनेशन और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बस अब तो ये है कि हम देखते हैं कि अब इसकी अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन आइटम है वो किस फॉर्म में है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे इस पोजीशन पर जो हाइड्रोजन आइटम थे हमने इन दोनों की स्टोइकियोमेट्री के साथ लिखा, एक अबव पोजीशन एक बिलो पोजीशन पे, और जैसे आइसो जो यहाँ पे बिलो पोजीशन पे था तो इसके पास जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा अबव पोजीशन पे। ये बिलो पोजीशन होती है और ये अबव पोजीशन। तो अगर हम यहाँ इस टाइम देखें ये हाइड्रोजन एंड ये Cl क्या है सेम प्लेन में, यानी कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के सिस हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हाइड्रोजन और जो Cl होगा वो कैसे होना चाहिए एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे H और ये Cl क्या है एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि ये क्या है बिलो पोजीशन और ये क्या है अबव पोजीशन। तो इसी वजह से एल्कीन कहाँ से, यानी कि जो एल्कीन जो बनेगी, यानी हम बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा वो इस साइड से होगा ना कि इधर की साइड से। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बनता है एल्कीन बनती है और ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा, क्योंकि हमें यही देखना है कि जो एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन का एंड Cl का वो दोनों एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में हो या एंटी फॉर्म में हो। इस वजह से अगर हम बात करें अपने अगले एग्जाम्पल की कि ये कंपाउंड जैसे एक ट्रांसफॉर्म में है, यानी कि इसमें जो फिनाइल ग्रुप दोनों क्या है एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में है। हमें रिएक्शन कराने किसके साथ बेस के साथ, यानी कि जब बेस के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा Br का एलिमिनेशन होगा विद हाइड्रोजन। तो हमें देखना कि जब Br का एलिमिनेशन होगा विद हाइड्रोजन तो जो उसकी अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो कैसा होना चाहिए उसके ट्रांसफॉर्म में। तो ये अबव पोजीशन है ये बिलो पोजीशन है, तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा वो क्या बनेगा एल्कीन। तो हम बोल सकते हैं जो ट्रांस फॉर्म में वो तो फिनाइल ग्रुप कि ये फिनाइल और ये फिनाइल के हैं एक दूसरे ट्रांसफॉर्म में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी कैसे होगा ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि इसमें क्या है H एंड Br क्या है एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। तो इसी वजह से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म में थे। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए कि जैसे ये दोनों फिनाइल जो हैं ये फिनाइल एंड ये फिनाइल एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, अब यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन है, इसमें क्या है हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंस है, यानी कि यहाँ Br का एलिमिनेशन होगा विद हाइड्रोजन, यानी कि जिस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा Br के साथ वो होगा उसकी अल्फा पोजीशन पे, तो ये इसकी अल्फा पोजीशन हो गई। उसके अलावा हाइड्रोजन एंड Br एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में होने चाहिए, लेकिन ये दोनों क्या है इस टाइम सिस फॉर्म में। तो इसी वजह से अब क्या करेंगे हम इस ग्रुप को, यानी कि इस वाले कंपाउंड को थोड़ा रोटेट कर देंगे ऐसे, लाइक जैसे ये एक इस पोजीशन को तो हमने इसको जब रोटेट करेंगे तो इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी चेंज। तो उस टाइम क्या होगा कि जो अबव पोजीशन थी इस वाले की, जब हमने इसको रोटेट किया इस साइड से तो ये क्या आ जाएगा बिलो पोजीशन पे, और ये ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया ये जो कार्बन था इसको ऐसे रहने दिया और इस वाले कार्बन को रोटेट कर दिया। जब इसे रोटेट किया तो ये जो अबव पोजीशन पे था ये क्या आ गया बिलो पोजीशन पे। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो दो फिनाइल ग्रुप एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में थे वो कैसे आ जाएंगे एक दूसरे के सिस फॉर्म में, बट Br एंड H हो जाएंगे उस टाइम एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि ये जो अबव पोजीशन पे था ये क्या आ जाएगा बिलो पोजीशन पे। तो अब जब एलिमिनेशन होगा तो इसमें क्या है कि भाई Br और H होंगे एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में और हमें क्या मिलेगा सिस प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन होगा वो दोनों एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में होने चाहिए। अगर वो सिस फॉर्म में है तो उस स्ट्रक्चर को हम रोटेट कर सकते हैं, जिससे उसमें क्या होगा पोजीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन हमें एक ही कार्बन को रोटेट करना है ना कि दोनों कार्बन को, वो उस कार्बन को रोटेट करना है जिस पर हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या थी अबव, इसकी भी अब होती है अबव, तो हमने केवल इसको वो किया रोटेट, तो इसकी पोजीशन कैसे हो जाएगी बिलो। तो उस टाइम क्या होंगे ये एक दूसरे के सिस फॉर्म में आ जाएंगे। उसके अलावा हम अगली रिएक्शन की बात करें कि अगर किसी भी इपोक्साइड के रिएक्शन मेथनॉल के साथ होते हैं इन प्रेजेंस एसिड, तो इस मेथनॉल का जो अटैक होगा वो मोर सब्स्टिट्यूट साइड से होगा, यानी कि ये रिएक्शन फॉलो करती है SN1 रिएक्शन को। तो इसी वजह से जो मेथनॉल का अटैक होगा वो इपोक्साइड के मोर साइड से होगा, यानी कि लास्ट साइड से जहाँ पर ज़्यादा ग्रुप अटैच होंगे, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है यहाँ पे दो। तो हम बोल सकते हैं कि इपोक्साइड की रिएक्शन जब मेथनॉल के साथ होगी इन प्रेजेंस एसिड, तो जो मेथनॉल का अटैक होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से होगा, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर इस इपोक्साइड की रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड के साथ हो, यानी कि बोल सकते हैं कि इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस बेस हो सकती है ना कि एसिड, तो उस टाइम जो इस मिथॉक्साइड एनायन का जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, और यहाँ पर रिएक्शन फॉलो करेगी SN2 रिएक्शन को।
तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जब इपोक्साइड की रिएक्शन किसी भी इस टाइप की जब क्या हो, इपोक्साइड क्या हो अनसिमेट्रिकल, तो उस टाइम इन प्रेजेंस एसिड होती है, SN1 रिएक्शन को फॉलो करती है, और इन प्रेजेंस बेस या बोल सकते हैं विदाउट एसिड रिएक्शन फॉलो करती है SN2 को। इसमें मोर साइड से अटैक होगा, उसमें लेस साइड से अटैक होगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट। क्योंकि नेट के एग्जाम में जाता है इसी टाइप की कंडीशन के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंडीशन बेस होते हैं और बच्चे उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जिसको कंसेप्ट क्लियर होंगे वो एग्जाम में क्वेश्चन करके आएगा, और जिसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आएगा। अगर हम बात करते हैं अपनी अगले रिएक्शन की, अगर किसी भी एल्कीन की रिएक्शन NBS के साथ होगी, NBS की फुल फॉर्म होती है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इसका काम होता है कि ब्रोमोनेशन करना, यानी कि जब भी कभी एल्कीन की रिएक्शन NBS के साथ होगी तो वहाँ पे क्या बनता है, ब्रोमोनियम आयन, यानी कि 3 मेंबर में क्या बनेगा, ब्रोमोनियम आयन। ये चाहे अबव पोजीशन हो सकता है या बिलो पोजीशन हो सकता है, ये तो रिएक्शन के ऊपर बात डिपेंड करती है। अगर हमने इसको अबव पोजीशन पे लगाया, उसके बाद इसकी रिएक्शन के साथ होगी न्यूक्लियोफाइल के साथ, यानी कि यहाँ पर जो एल्कोहल है एल्काइन के साथ, तो एल्कोहल का जो ऑक्सीजन होगा उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। तो अब जब भी कभी इसका अटैक होगा एल्कोहल का किस पे, ब्रोमोनियम आयन पे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी 3 मेंबर रिंग का अटैक होगा, चाहे वो इपोक्साइड हो या कोई से भी 3 मेंबर रिंग हो, तो जब भी कभी उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो उसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड और जो अटैक करने वाला बॉन्ड होगा वो कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से एंटी फॉर्म में, यानी कि ये अबव है तो इसका अटैक कैसा होगा, बिलो पोजीशन से। अगर ये बिलो पोजीशन से होगा तो इसका अटैक कैसा होगा, अबव पोजीशन से, यानी कि ये वाला बॉन्ड भी आएगा एंड न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म में। तो इसी वजह से जब ब्रोमोनियम आयन का अटैक, वो ब्रोमोनियम आयन पर अटैक होता है जिसका, न्यूक्लियोफाइल का, तो इसकी पोजीशन कैसी है, अबव, तो इसका अटैक कहाँ से होगा, बिलो पोजीशन से। इसी वजह से क्या होगा, जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ओपन होगी ये रिंग, और यहाँ पे क्या होगा Br, और बिलो पोजीशन पे क्या आएगा, एल्कोहल। तो इसी वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में होगा। इस टाइम क्या है कि जो ब्रोमोनियम आयन ये है सिमेट्रिकल, यानी कि ना तो इधर कोई ग्रुप अटैच है ना इधर, तो चाहे अटैक इधर से करो या अटैक इधर से करो, दोनों ही केस में क्या मिलेगा हमें, ट्रांसफॉर्म। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना कि जब इपोक्साइड की रिएक्शन यानी कि 3 मेंबर की रिंग की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ होगी, यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल 3 मेंबर पर अटैक करेगा, तो उसमें क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो ओपन होगा एंड जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो क्या से होना चाहिए, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। अगर हम बात करते हैं अपनी अगली रिएक्शन की, हम बात करते हैं एल्कीन की, लेकिन इसमें क्या है, एक साइड मिथाइल अटैच है। जब NBS के साथ होगी तो क्या बनता है, ब्रोमोनियम आयन। तो ये जब ब्रोमोनियम आयन बना, ये क्या बना, क्या अबव पोजीशन से। तो हमने क्या किया कि इस पर जो मिथाइल है ये क्या है, बिलो पोजीशन पर अटैच है। अब बात कंडीशन यहाँ आ गई कि जो एल्कोहल का अटैक होगा वो किस साइड से होगा, मोर हैंडेड साइड से होगा या लेस हैंडेड साइड से होगा। तो जब भी कभी इस टाइप का आपको रिएक्शन दिखाई दे तो आप ये ध्यान रखना कि जो इसमें एल्कोहल है, तो एल्कोहल का बिहेवियर कैसा होगा, यहाँ पे एज ए एसिड होगा यानी कि, और साथ ही साथ कैसा होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो इसी वजह से ये रिएक्शन कैसी होगी, SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगी, और अटैक कहाँ से होगा, मोर हैंडेड साइड से अटैक होगा, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक होगा। लेकिन अब बात है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होगी, क्योंकि ये अबव पोजीशन पे है ब्रोमोनियम आयन और बिलो पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। अगर हमें पता है कि जब ये अटैक लोन पेयर का होगा इस ब्रोमोनियम आयन पे, तो ये कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, यानी कि ये एल्कोहल कैसे होना चाहिए, बिलो पोजीशन पे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो बिलो पोजीशन पे मिथाइल है इसको हम अबव पोजीशन पे लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो एल्कोहल जब रिएक्शन करेगा तो वो ईजिली इस रिंग को ओपन करे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इस मिथाइल ग्रुप को जो बिलो पोजीशन पे हम उसको अबव पोजीशन पे सेट कर देते हैं, जिससे इसका अटैक ईजिली होगा, बिलो पोजीशन से रिंग ओपन होगी और हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट। तो उस टाइम क्या होगा कि जो Br होगा एंड जो एल्कोहल होगा यहाँ पे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा कि जो यहाँ पे मिथाइल बिलो पोजीशन पे था, हमने उसको जब अबव पोजीशन पे किया, तो अब क्या होगा कि ये Br और मिथाइल क्या हो गया, एक दूसरे के सिस फॉर्म में। क्योंकि इसकी वजह ये थी कि जब ये अटैक करेगा बिलो पोजीशन से, तो बिलो पोजीशन पर ऑलरेडी क्या था, मिथाइल ग्रुप। इसी वजह से हमने क्या किया, इसको अबव पोजीशन पर सेट कर दिया, जिससे इसका अटैक बिलो पोजीशन से ईजिली हो जाए एल्कोहल का, तो हमें ये प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पे क्या है, एल्कोहल ये वाला एंड Br क्या है, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिस फॉर्म में। इसलिए मैं आपको दोबारा से बोल देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलती है, जिसमें कंडीशन बेस होती है और किसी कंपाउंड की जब स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती होगी, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जाते आते हैं। आगे बात करते हैं हम अपने कुछ रिएक्शन की, जिसे हम बोल सकते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन।
जिसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। अब हम बात करते हैं इस टाइप की रिएक्शन कब होती है, जब किसी भी बेंजीन से कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच होगा और उस रिएक्शन के साथ होती है बेस के साथ हो सकती है, हम बोल सकते हैं सोडियम एमाइड के साथ होगी। तो हमें पता है कि वहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन होगा, यानी कि क्या होगा कि Na पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और NH2 पे क्या है नेगेटिव चार्ज। तो ये आएगा यहाँ से इजीली, यानी कि ये आया, यानी और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और बी आया का क्या हुआ एलिमिनेशन ऐसे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेंजाइन। तो जो बेंजाइन होता है ये होता है क्या, sp2 हाइब्रिडाइज। क्योंकि बच्चों को बहुत से लगता है कि एक बॉन्ड यहाँ पे 3 बॉन्ड यहाँ तो sp होगा, लेकिन ये क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज। और जैसे ही बेंजाइन में कन्वर्ट होगा और इस रिएक्शन अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ हो जाने कि NH3 यानी कि अमोनियम लिक्विड के साथ होगी तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। लेकिन अभी जो बेंजाइन है ये कैसी है, सिमेट्रिकल, चाहे अटैक इधर से कहो या अटैक इधर से कहो, हमें सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि हम इसे सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है सिमेट्रिकल। तो अटैक इधर से हो या अटैक इधर से हो, दोनों में क्या मिलेंगे सेम प्रोडक्ट। ओके, लेकिन अगर किसी भी बेंजीन रिंग पे जब हेलोजन अटैच होगा उसके साथ साथ कोई ग्रुप जो अटैच हो, यानी कि जैसे यहाँ पे OMe अटैच हो गया, तो यहाँ पे जब बेस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, पहले बेंजाइन बनेगा। और जब रिएक्शन उसकी आगे NH3 के साथ हो तो कंडीशन है कि इसकी रिएक्शन कहाँ से होगी, इधर से रिएक्शन होगी या इधर से रिएक्शन होगी। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी कभी बेंजीन पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होगा तो अटैक हमें ऐसे कराना है कि जो उसकी ऑर्थो पोजीशन होगी मिथॉक्सी वाले की उस पर क्या है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब इसकी ये क्या है ऑर्थो पोजीशन है और ये क्या है मेटा पोजीशन। तो अटैक कहाँ से होगा, मेटा पोजीशन से, जिससे क्या होगा ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा और हमें क्या मिलेगा, यानी कि ये प्रोडक्ट। अब कंडीशन ये है कि हमने इसकी मेटा पोजीशन से अटैक कराया, ऑर्थो पोजीशन से क्यों नहीं कराया। इसकी वजह यह है कि जैसे इसकी मेटा पोजीशन पर अटैक होगा तो जो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ऐसे जब यहाँ से शिफ्ट होगा ऐसे, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जब ऑर्थो पोजीशन पर जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब बात करते हैं हम एनायन की स्टेबिलिटी की। तो अगर कोई इस एनायन की अल्फा पोजीशन पर ऐसा ग्रुप अटैच हो जो उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता हो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और जो मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। तो मिथॉक्सी ग्रुप में क्या है ऑक्सीजन अटैच, तो ऑक्सीजन की क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से क्या कहता है कि जो एनायन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आएगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो ऑक्सीजन की वजह से कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की। ऑक्सीजन की क्या होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जिसके ज़्यादा होते हैं वो क्या उसका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने ओर एक्सेप्ट करना, खींचना। तो इसी वजह से क्या होगा कि ऑर्थो पोजीशन पर जो एनायन आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसी वजह से इस टाइप की रिएक्शन में जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो किस पे होगा, मेटा पोजीशन से, और हमें क्या मिलेगा ये प्रोडक्ट। लेकिन अगर किसी भी ग्रुप किसी भी कंपाउंड में अगर Br और मिथॉक्सी ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप यानी कि R4 भी एक दूसरे के क्या होंगे पैरा पोजीशन पे, यानी कि ये पैरा पोजीशन पे और ये इसकी पैरा पोजीशन पे, तो अगर यहाँ पे क्या होगा बेस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगी बेंजाइन इस तरह की साइड। क्योंकि जो बेंजाइन के जो हेलोजन और जो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है वो कैसे होता है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे, यानी कि इसकी ऑर्थो पोजीशन यानी कि इसकी अल्फा पोजीशन यहाँ पे H होगा, यानी कि ये इस टाइप से, और यहाँ पे क्या होगा एलिमिनेशन होगा और हमें क्या मिलेगा बेंजाइन। और जब इसकी रिएक्शन बेस के साथ होगी तो इसकी रिएक्शन इधर से होगी या इधर से होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें दोनों ही प्रोडक्ट जो हो गए, चाहे वो पैरा पोजीशन से अटैक हो चाहे वो मेटा पोजीशन से अटैक हो, दोनों में क्या मिलते हैं सेम प्रोडक्ट, यानी कि 50-50 रेशियो मिलता है। या बोल सकते हैं कि हमें क्या मिलता है मिक्सचर, क्योंकि इस टाइप की रिएक्शन भी एग्जाम में हमें मिल सकती हैं, इस टाइप की भी एंड इस टाइप की भी, क्योंकि वो आपको ऑप्शन देगा कि इसमें ये प्रोडक्ट मिलेगा मिल जाए या ये मिलेगा या दोनों सेम मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी इस टाइप की रिएक्शन होगी जिसमें एल्किल ग्रुप एंड Br ग्रुप एक दूसरे के क्या होंगे पैरा पोजीशन पे होंगे, तो उस टाइम जो अटैक होगा वो दोनों पोजीशन से होगा, पैरा पोजीशन से भी हो सकता है एंड मेटा पोजीशन से भी हो सकता है, और उस टाइम जो उनका रेशियो होगा वो कितना होगा 50-50। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या मिलता है मेजर वो मिक्सअप वो मिलता है प्रोडक्ट। अगर हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की कि अगर इसकी पैरा पोजीशन पर अगर कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच होगा, अब बात करते हैं कि अगर हमने जाके जो एल्किल ग्रुप था उसको वहाँ से हटा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पे एल्कोहल लगा दिया, तो उस कंडीशन में जो क्या बनेगा बेंजाइन बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पे कि एल्कोहल क्या है एज ए एसिडिक रिएक्शन बेस के साथ है, तो पहले क्या करेगा जो बेस होगा वो उस एल्कोहल के H को यहाँ से एलिमिनेट कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा एनायन। उसके बाद जब अगेन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है
इसकी अल्फा पोजीशन पे, बोल सकते हैं इसकी ऑर्थो पोजीशन पे। ये बेस आएगा, इसे एलिमिनेट किया यहाँ से ऐसे, और यहाँ से बी आर को एलिमिनेट कर दिया, वो क्या बन गया, बेंजाइन। उसके बाद अब इसकी रिएक्शन होगी या तो वो मेटा पोजीशन से होगी या ऑर्थो पोजीशन से होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी इस टाइप की कंडीशन हो तो हमें जो एनायन होगा वो उसकी क्या आना चाहिए, पैरा पोजीशन पे आना चाहिए। तो इसका अटैक कहाँ से होगा, इसकी मेटा पोजीशन से होगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यानी कि अटैक कहाँ हुआ, यहाँ से हुआ, और ये कहाँ शिफ्ट हो गया, इसकी पैरा पोजीशन पे एनायन। तो हमें ध्यान रखना कि जब इसकी पैरा पोजीशन पे एनायन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डीलोकलाइज टाइप में होगा। उसकी जो एनायन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो कैसी हो जाएगी, कम, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जिसकी वो ऑक्सीजन है यहाँ पर, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या है, ज़्यादा है। तो इसी वजह से इसका जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा, मेटा पोजीशन से, ना कि पैरा पोजीशन से। इसलिए आपको 3 जो एग्जाम्पल बताएं ए बी सी, जो एग्जाम्पल किसके हैं, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन की, ये ज़्यादा एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, कंडीशन बेस्ड होते हैं। अगर हम बात करें अपने अगले एग्जाम्पल का, कि अगर किसी भी पेंटाडाइन की रिएक्शन किसी भी Br2 के साथ होगी तो हमें क्या मिलता है, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, सिस फॉर्म में एंड ट्रांसफॉर्म में। क्योंकि इन दोनों की जो पोजीशन होगी वो सेम भी हो सकती है, और इन दोनों पोजीशन की जो वो है, इन दोनों Br की जो पोजीशन है वो ट्रांसफर हो सकती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म भी। लेकिन जो मेन रिएक्शन वो यहाँ पे नहीं, आगे है इसके, कि जब अगर इन दोनों की रिएक्शन, चाहे सिस फॉर्म में हो चाहे ट्रांसफॉर्म में हो, अगर इनकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ हो तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे SN2 रिएक्शन फॉलो करेगी। एंड वी नो दैट कि जब SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन, यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो अटैक करता है क्या, बैक साइड से। अगर यहाँ पे Br जो अबव पोजीशन से अटैच है तो इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से होगा, बिलो पोजीशन से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अटैक Br पे हुआ, तो उसने Br को एलिमिनेट कर दिया। और ये रिएक्शन क्या है, SN2, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन, जो अबव पोजीशन पे है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बिलो पोजीशन से, और ये ऐसा का अटैच हो जाएगा बिलो साइड से। उसके बाद क्या होगा कि ये जो Br यहाँ पे बचा हुआ है, ये क्या है, कॉन्जुगेशन में, किसके, डबल बॉन्ड पे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, अभी भी N के पास लोन पे है, तो लोन पे का अटैक होगा इस बॉन्ड पे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और Br का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। तो इसी वजह से जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे के सिस फॉर्म में थे या एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो इस पोजीशन पे जो Br अटैच है उसको क्या होना है, एलिमिनेशन, चाहे वो सिस फॉर्म में हो चाहे ट्रांसफॉर्म में। तो जब यहाँ पे इसका रिएक्शन हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और Br एलिमिनेट हो गया, तो हमें क्या मिला, 3 मेंबर में N मिला, ये यानी कि ये ग्रुप किस किस में कन्वर्ट हो गया, 3 मेंबर में। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे इसने बिलो पोजीशन से ये अटैच था, तो जब इसने इसका अटैक किया इस वाले बॉन्ड पे, क्योंकि ये बिलो पोजीशन पे है तो इसका अटैक भी कैसे होगा, बिलो पोजीशन से। तो इसी वजह से ये रिंग में जो होगा 3 मेंबर में, इसकी पोजीशन कैसी है, बिलो, यानी कि यहाँ पे क्या है, दोनों बिलो साइड, यानी सेम साइड। अब क्या होगा आगे रिएक्शन में, जो होगा कि अभी भी क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी कि ये सेम भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिया, सेम न्यूक्लियोफाइल होगा। एंड वी नो दैट कि जब इस पर अटैक होगा तो जब हमें पता है कि जब 3 मेंबर में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंस होगा तो उस पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो वो कैसा होता है, उसका एक ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो बॉन्ड ओपन होगा एंड जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होना चाहिए, एक दूसरे का ट्रांसफॉर्म में, या बोल सकते हैं कैसे होगा, SN2 रिएक्शन, जहाँ पे जो होगा इन्वर्जन। तो अगेन जब इसका रिएक्शन होगा तो ये क्या है, अबव पोजीशन पे, और ये क्या है, बिलो पोजीशन पे, तो इसका अटैक कहाँ से होगा, अबव पोजीशन से। तो उसमें क्या होगा कि ये क्या आएगा, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि जब भी कभी साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन Br2 के साथ होगी तो हमें सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म मिलेगा, और अगर इनकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज ट्रांसफॉर्म मिलेगा। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की, तो एक नेम रिएक्शन होती है प्रिकशन रिएक्शन। ये 2 कंडीशन में होते हैं, इन एसिडिक एंड इन बेस। आपको इस रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान रखने की, जब इन एसिडिक रिएक्शन होगी, इन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो Si Me3 एंड OH के होने चाहिए, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में होने चाहिए। और जब ये बेस के साथ रिएक्शन होगी, यानी कि बेस मीडियम में होगी, तो Si Me3 एंड OH के होने चाहिए, एक दूसरे के सिस फॉर्म में होने चाहिए। क्योंकि इनका जो एलिमिनेशन होगा वो तभी होगा कि जब अगर एसिडिक मीडियम में होंगे तो ये दोनों क्या ग्रुप हों, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। अगर रिएक्शन बेस में हो, बेसिक मीडियम में, तो ये दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, एक दूसरे सिस फॉर्म में। तो अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें, पहले लेंगे हम एग्जांपल ए। हमने इस रिएक्शन की बात की,
SI, Me3 एंड OH हैं एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि ये बिलो है एंड ये क्या है अपर पोजीशन पे। तो इसमें एक रिएक्शन किसके साथ है, एसिड के साथ। तो हमें पता है कि जब ये एसिड के साथ होती है तो ये दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, एक दूसरे ट्रांसफॉर्म में। तो ऑलरेडी ट्रांस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका एलिमिनेशन है कि ऐसे इस टाइप से यहाँ, और ये ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट लाइक दिस, और हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म में थे, ये है ना कि ये पोजीशन कहते हैं एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, तो हमें क्या मिला, ट्रांस प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो दोनों ग्रुप कैसे हैं एक दूसरे के सिस फॉर्म में। एंड वी नो दैट रिएक्शन किसके साथ, किसके प्रेजेंस में, H2SO4, ये होता है एसिड। लेकिन हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में ये दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए थे, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, लेकिन ये कहते हैं एक दूसरे के सिस फॉर्म में। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि एक कार्बन को हम रोटेट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये जो बॉन्ड था ये वाला एंड ये वाला एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, तो ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सिस फॉर्म में। तो जब इनका एलिमिनेशन होगा तो क्या मिलेगा, हमें सिस प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म में है तो जो रिएक्टेंट था एंड जो प्रोडक्ट था वो सेम ही होगा, क्योंकि इनकी पोजीशन और इस बॉन्ड की पोजीशन क्या थी, ट्रांस। तो इसमें भी क्या है, इस बॉन्ड की पोजीशन एंड इस बॉन्ड की पोजीशन क्या है, ट्रांस। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं कि ये बॉन्ड क्या है, जब ये रिएक्टेंट फॉर्म में है तो ये बॉन्ड एंड ये बॉन्ड क्या है, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिस फॉर्म में, और ये है एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ये एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, ट्रांसफॉर्म में। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक कार्बन को रोटेट कर देते हैं, जिससे ये ग्रुप एंड ये ग्रुप एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जब ये रोटेट होगा एक कार्बन, तो ये बॉन्ड एंड ये बॉन्ड कैसे होगा, एक दूसरे के सिस फॉर्म में आ जाएगा ऐसे। और जो एल्कीन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हमें सिस एल्कीन मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी बेसिक मीडियम की, कि अगर किसी इस टाइप की रिएक्शन होती है किसके साथ, बेस के साथ, जो क्या है पोटेशियम हाइड्राइड, इसका बिहेवियर कैसा होता है एज ए बेस। तो जो बेसिक मीडियम में होता है तो ये ग्रुप एक दूसरे के कैसे होना चाहिए थे, सिस फॉर्म में, बट ये क्या है, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। तो इसी वजह से क्या करते हैं हम कि एक कार्बन जो होता है इनमें से किसी को भी एक को रोटेट कर देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जैसे ये वाला R और ये वाला R एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में था, जब ये क्या था, रिएक्टेंट। तो जब हमने इसको रोटेट किया तो ये वाला R और ये वाला क्या R हो जाएगा एक दूसरे के सिस फॉर्म में। अब जैसे ही हमने इसका एक कार्बन को रोटेट किया तो जो SI, Me3 एंड OH एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, तो ये अब कैसे आ गए, एक दूसरे के सिस फॉर्म में। तो जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन होगी, क्योंकि जो बेस के साथ रिएक्शन है, बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को कैच करना, वो अल्कोहल से प्रोटॉन कैच करेगा, वो ऑप्शन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन। तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आयन बनता है, इसका अटैक होता है SI पे, ये बॉन्ड होता है यहाँ पे शिफ्ट, और यहाँ से इसका एलिमिनेशन, और हमें क्या मिलता है, सिस प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसी कंपाउंड के अंदर ये दोनों क्या होंगे, ऑलरेडी कैसे होंगे, एक दूसरे के सिस फॉर्म में, बेस के साथ रिएक्शन है, तो जो रिएक्टेंट था और जो प्रोडक्ट था दोनों कैसे होंगे, सेम। क्योंकि ये दोनों R और ये वाला जो R था एक दूसरे के क्या है, ट्रांसफॉर्म में, तो प्रोडक्ट में भी क्या होंगे, ये एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में होंगे, और जो एल्कीन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन की जो प्रिपरेशन रिएक्शन होती है उसके अंदर एसिडिक मीडियम में क्या कंडीशन है और बेसिक मीडियम में क्या कंडीशन है। क्योंकि वो एग्जाम में आपको जब रिएक्शन देगा तो वो नाम नहीं देगा, वो केवल आपको ऐसे सिंपल रिएक्शन देगा, वो बोलेगा कि इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बेसिक मीडियम में क्या कंडीशन होती है और एसिडिक मीडियम में क्या कंडीशन होती है। उसके बाद करते हैं हम अपनी अगली रिएक्शन की, ये है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन का काम होता है कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो कीटोन, वो उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, और विटिक रिएक्शन के अंदर होता है ये वाला रिएजेंट, ये ट्राइफेनॉल फोस्फेट एंड CH2। इसको चाहे तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो ट्राइफेनॉल फोस्फेट होगा और ये वाला ग्रुप क्या होगा, डबल बॉन्ड में रुक सकता है इस टाइप से। तो जब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, उसके बैक साइड पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद इसकी रिएक्शन होती है इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये फास्फोरस के साथ जाकर अटैच हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, फोर मेंबर रिंग। उसके बाद क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो हमें क्या मिलती है, एल्कीन, और ये कन्वर्ट होता है इस वाले ग्रुप में। तो हमारा मेन काम होता है कि इसके अंदर जो विटिक रिएक्शन के अंदर कार्बन कंपाउंड जो होता है वो एल्कीन में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है कि जो एल्कीन जो मिलेगी वो सिस एल्कीन मिलेगी या ट्रांस एल्कीन मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात तो कि विटिक रिएक्शन
की जो कंडीशन वो क्या है कि जब ये वाला रिएजेंट होगा इस रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगी तो वहाँ पे क्या बनता है एल्कीन। अब देखते हैं कि सिस एल्कीन कब बनेगी और ट्रांस एल्कीन कब बनेगी। तो आपको ये रखना कि विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विटिक रिएक्शन इज ई सेलेक्टिव यानी कि ट्रांसफॉर्म, यानी कि जब भी कभी ये जो रिएजेंट होगा ये वाला ट्राइफॉस्फेन एंड मिथाइलिन, अगर इस नेगेटिव के अल्फा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो ये क्या होगा स्टेबलाइज होगा। और जब इसकी अल्फा पोजीशन पर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो जब ये स्टेबलाइज होगा तो जो हमें जो एल्कीन मिलेगी वो कैसी एल्कीन मिलेगी ई प्रोडक्ट, यानी कि हमें क्या मिलेगी ट्रांस एल्कीन मिलेगी। ओके, लेकिन अगर इस विद अनस्टेबलाइज इलाइट द विटिक रिएक्शन इज जेड सेलेक्ट यानी कि सिस फॉर्म, अगर इस नेगेटिव के अल्फा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है तो इसमें जो हमें एल्कीन मिलेगी वो कैसी एल्कीन मिलेगी जेड एल्कीन, या बोल सकते हैं क्या मिलेगी सिस एल्कीन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विटिक रिएक्शन की क्या कंडीशन है कि अगर विटिक रिएक्शन के इस रिएजेंट की अल्फा पोजीशन पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो हमें क्या मिलेगी एल्कीन ट्रांस एल्कीन। अगर कोई भी स्टेबलाइज ग्रुप अटैच नहीं है यानी कि कोई भी विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है इसकी अल्फा पोजीशन पे तो हमें जो एल्कीन मिलेगी वो कैसी मिलेगी सिस एल्कीन मिलेगी। तो आज हमने कुछ ऐसी रिएक्शन की बात की जो कंडीशन बेस होती है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो कंडीशन बेस होंगे। बस आपको ये ध्यान है कि उसकी क्या कंडीशन होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं इसी टाइप की कुछ रिएक्शन की। थैंक यू सो मच।